नंदनर एक बंधुआ मजदूर थे और समझ में अछूत का जीवन जी रहे थे। बचपन से ही नंदनार को भगवान शिव के प्रति एक उत्साह के कौतूहल था। बंधुआ मजदूर होने की वजह से उन्हें शिव मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। नंदनर के मन में भगवान शिव का विचार उसे एक नई उमंग लेकर देता था। नंदनर जहाँ रहते थे वहाँ से 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक मंदिर था और नंदनर को लगता था कि भगवान उन्हें बुला रहे हैं। वह हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, पर एक बंधुआ मजदूर के जीवन पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं होता। जमींदार की इजाज़त के बगैर वह कहीं नहीं जा सकते थे। उन्होंने जमींदार को अनेकों बार कहा, सिर्फ एक दिन के लिए उसे मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन जमींदार हर बार उन्हें मना कर देता। जमींदार कहता, खेतों में बहुत काम है, तुम मेरा एक दिन भी खराब नहीं कर सकते। जमींदार बार बार मना करने के बाद भी उसे शिव दर्शन की इच्छा कम नहीं हुई, बल्कि उनकी भगवान शिव के प्रति जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्हें तो बस एक बार शिव के दर्शन करना था। वह कैसे दिखते हैं? अगले दिन वह नए उत्साह और नए गौरव के साथ उसने जमींदार से शिव मंदिर में जाने को पूछा। ऐसा गौरव जो एक बंधुआ मजदूर में बिल्कुल नहीं होता। जमींदार ने फिर मना कर दिया। नंदनर ने कहा, मैं कल जाना चाहता हूँ, मैं आज ही सारा काम पूरा कर लूँगा, बस एक दिन की ही तो बात है। इस बार जमींदार ने उसकी बात मान ली। जमींदार ने कहा, तुम जा तो सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले तुम 40 एकड़ ज़मीन की जुताई करनी होगी, तभी तुम शाम को जा सकते हो, वरना नहीं। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। नंदनर जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ ज़मीन जोतना संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये मूर्खतापूर्ण प्रयास किया ही नहीं और रात को सोने चला गए। मगर रात में शिव का विचार उनके रोम रोम में नई ऊर्जा भर रहा था। उन्होंने सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो, मंदिर तो जाना ही है। ऐसा सोचकर सो जाते हैं। सुबह जब नंदनर उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव में हंगामा मच रहा है। शोर सुनकर नंदनर अपनी झोंपड़ी के बाहर आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सारी की सारी 40 एकड़ ज़मीन जुती पड़ी है। जमींदार ये देखकर हैरान था और वे नंदनर को पैरों में आकर गिर जाते हैं। उस गरीब मजदूर के साथ जो हो रहा था वह सब देखकर हैरान कर देने वाला था। ईश्वर ने खुद इसे चुना और स्वयं शिवजी ने आकर उसके लिए 40 एकड़ ज़मीन को जोता। लोगों के प्यार और आनंद के साथ भारी दिल से वह मंदिर की ओर बढ़ा और पैदल चलते हुए मंदिर तक पहुंच ही गया। मगर मंदिर के बाहर खड़े होकर उसके आंसू आने लगे। सारा जीवन एक अछूत की तरह जीने के कारण वह भुला नहीं पा रहा था कि मंदिर का पुजारी उसे आसानी से मंदिर की ओर अंदर जाने नहीं देगा। नंदनर उदास और नीरस मन से वहां मंदिर के बाहर खड़ा हो गया और बाहर से ही शिवलिंग को देखने की कोशिश करने लगा। फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शिवलिंग के ठीक सामने बैठा नंदी वहां से दूसरी ओर खिसक गया और नंदनर ने शिवजी के दर्शन किए। पत्थर से भी भारी नंदी एक ओर खिसक गया। ये देखकर वहां के पुजारी और सब लोग हैरान रह गए। मंदिर के बाहर खड़ा गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। इस घटना के बाद उस गरीब मजदूर का नाम नंदनर पड़ा था। पहले उसे कोई नहीं जानता था। उसे एक साधारण बंधुआ मजदूर के नाम से जाना जाता था और इस घटना के बाद वह एक मशहूर संत बन गए। हर हर महादेव।